बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने जहां एक तरफ मुस्लिम ममालिक ने इत्तेहाद बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार और पूरे भारत को उसकी औकात पर ला खड़ा किया है, वहीं अब गैर मुस्लिम ममालिक भी इस मुहिम में मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक अहम खबर सामने आ रही है जिसने भारतीयों के औसान खता कर दिए हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में इंडियन रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करना या उनकी शान में गुस्ताखी करने को अनएक्सेप्टेबल करार दिया है और साथ ही साथ उसे रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन करार देते हुए सिविल वैल्यूज के अगेंस्ट करार दिया है। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के लिए ये एक बड़ी खबर है कि रशिया जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट ने मुसलमानों के हक में इतना बड़ा बयान जारी किया है और न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को बल्कि उसके टके टके के तर्जुमानों को भी उनकी औकात पर ला खड़ा किया है। रशियन प्रेसिडेंट के इस बयान के बाद भारत का गोदी मीडिया तो बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो, जबकि बाज मीडिया चैनल ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये एक पुराना बयान है। करंट सिचुएशन में होने वाली गुस्ताखी पर व्लादिमीर पुतिन ने कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि बीबीसी न्यूज समेत साउथ एशियन जर्नल और ऐसे कई मीडिया हाउसेज ने इसको बाकायदा अपने सर्वर्क में रिपोर्ट किया है। गोदी मीडिया की तकलीफ तो अपनी जगह, लेकिन भारत को इसका खुमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। जिस रशिया को वो अपना करीबी दोस्त कहा करता था, आज उसी की तरफ से नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी को उनकी बाकायदा औकात दिखा दी गई है। ये इस बात का सबूत है कि जब मुसलमान इत्तेहाद करने पर आए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत या तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी या फिर उनके पांव में नजर आएगी। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि वो किस तरह नरेंद्र मोदी और उसके तर्जुमानों को इस बयान के बाद रगड़ता दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता हैं, उन दोनों नेताओं ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद हिंदुस्तान, हमारे देश के मुसलमान नाराज थे। उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जमकर फजीयत हो रही थी। इस्लामिक कंट्री जो है, अरब देश जो है, उन्होंने नाराजगी जताई, जिसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब भी ये नाराजगी बरकरार है और इस बार इस्लामिक स्टेट की तरफ से नहीं, कोई इस्लामिक राज्य के देश की तरफ से नहीं, बल्कि रूस ने आवाज बुलंद की है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर, कार्रवाई को लेकर नसीहत दे दी है, मुसलमानों को लेकर नसीहत दे दी है। आज वही सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, नुपुर शर्मा विवाद में अब रूस की एंट्री हो गई है, इस बात का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर भारत को इस बात की नसीहत दी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, इस्लाम का मतलब क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम मानने वाले लोगों के लिए क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच एक शख्स मुझे याद आ रहा है, वो शख्स है रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री। क्योंकि अब आप कहेंगे कि नुपुर शर्मा विवाद से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का क्या लेना देना, तो सबसे पहले हम शुरुआत करें वीडियो की। एक कटिंग दिखाने देना चाहेंगे, एक अखबार की कटिंग है, इसमें साफ तौर पर आप पढ़िएगा। इसमें दावा किया था, भी 8 साल पूरे हुए थे मोदी सरकार की, तो दावा कर रहे थे रविशंकर प्रसाद घूम घूम कर, इसे डींग हाँकना कहेंगे। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था यूरोप दौरे पर, तो उस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और दोनों ने उनकी बात को माना और 3 घंटे तक युद्ध रोक कर रखा। ये दावा कर रहे थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सोचिए, वो भीषण युद्ध, रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा और यूक्रेन भी मान नहीं रहा। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों ने बात मान ली कि भैया वो यूरोप के लिए जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूस ने कहा बंद करो बमबारी, जेलेंस्की ने कहा करिए आप बंद, हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 3 घंटे तक हम शांत रहेंगे। पहले प्रधानमंत्री आराम से पहुंच जाए यूरोप, फिर दोबारा से खेलेंगे, दोबारा से बमबारी खेलेंगे। यह कहना है किसका? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। ये इसलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि रविशंकर प्रसाद ये दावा कर रहे थे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उस वक्त उनकी बात मान गए क्योंकि वो यूरोप जा रहे थे, तो उन्होंने कहा बमबारी नहीं करेंगे। लेकिन नुपुर शर्मा वाली विवाद है वो संभाल नहीं पाए मोदी जी बात ही नहीं कर पाए पुतिन से कि पुतिन भाई आप नुपुर शर्मा वाले विवाद में मत कूदिएगा। क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने नुपुर शर्मा वाले विवाद को लेकर भारत को नसीहत दे दी है, मोदी सरकार को नसीहत दे दी है। इसलिए मुझे याद आया। अब आगे की खबर बता देते हैं आपको। बीबीसी ने खबर छापी और लिखा है पुतिन ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को लेकर क्या भारत को नसीहत दी। इसके साथ खबर है और नीचे जो लिखा वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है सोशल मीडिया के मुताबिक अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत सरकार से पैगंबर मोहम्मद पर दी गई विवादास्पद टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। यह खबर है और इसमें साउथ एशियन जर्नल का एक ट्वीट लगा हुआ है।
जिसमें सऊदी किंग नजर आते हैं, प्रिंस किंग हैं, और साथ में नजर आते हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। और उनके हवाले से एक चीज जो नीचे लिखी गई है दोनों की फोटो के साथ, वो साउथ एशियन जर्नल की जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इस्लाम को मानने वाले लोगों की पवित्र भावनाओं को चोट पहुंचाता है। यह हवाला किसका दिया गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। और बीबीसी की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि भारत और अरब देशों के सोशल मीडिया पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से एक बयान वायरल हो रहा है, वो ये बयान है। इस बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि पहले से ही कुवैत, ओमान, कतर, ये तमाम लोग वैसे ही देश नाराज थे। इसके साथ ही आपके भारतीय मुसलमान नाराज हैं कि आपने नबी की शान में गुस्ताखी की। अभी तक गिरफ्तारी की कोई बात नहीं हुई कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या फिर कहा मुंबई पुलिस, जो अब छोड़ेगी नहीं वैसे, लेकिन मुंबई पुलिस लगातार तलाश रही है दोनों को, नवीन जिंदल को भी और नुपुर शर्मा को भी, दोनों को तलाश रही है। कहाँ है दोनों, इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस बात को लेकर आगे बातें चल रही हैं। खैर, इन सब से इतर गिरफ्तारी की कोई बात सरकार की तरफ से नहीं कही जा रही। मोदी सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। बस जब अरब देशों की तरफ से दबाव पड़ा तो दोनों को सस्पेंड कर दिया। इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि इस्लाम का मतलब क्या है, पैगंबर मोहम्मद साहब का मतलब क्या है। पैगंबर साहब का अपमान करना धार्मिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये विवादास्पद टिप्पणियां हैं और इस पर नाराजगी भी जाहिर की है। जो साउथ एशियन जर्नल ने ट्वीट किया वैसा ही एक ट्वीट किया है कांग्रेस के नेता हैं तमिलनाडु के, हमारी देश के तमिलनाडु के कांग्रेस के नेता हैं, इनका नाम है डॉक्टर जे असलम वासा। उन्होंने भी दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा। उन्होंने लिखा है कि पैगंबर का अपमान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इस्लाम को मानने वाले लोगों की पवित्र भावनाओं का उल्लंघन है। ये कौन कहता है, क्या कहा गया है कांग्रेस नेता की तरफ से कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। अब बताइए, जो व्लादिमीर पुतिन पूरे विश्व भर के कहने पर नहीं मान रहा था कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा, नहीं रोकूंगा युद्ध, नहीं बमबारी रोकूंगा, वो प्रधानमंत्री के कहने पर, हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर 3 घंटे अगर युद्ध को रोक लेता है तो नुपुर शर्मा वाले बयान पर अपने बयान को क्यों नहीं रोक पाया। इसलिए मुझे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से पूरी सांत्वना है। हो सकता है उनको किसी ने, उनके ही विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दे दी हो। ऐसे सूत्र तो भाजपा में बहुत सारे आईटी सेल वाले किसी सदस्य ने जानकारी दे दी हो कि ऐसा ऐसा बोल देना है आपको, ये हुआ था और रविशंकर प्रसाद मान भी गए हों। वैसे तो आपको बता दें कि वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पास ही वो विभाग था। लेकिन विभाग कैसे संभाल रहे थे, विभाग का समझने वाली बात है कि नुपुर शर्मा वाले विवाद पर पुतिन बात नहीं मानते लेकिन युद्ध को रोक देते हैं। खैर, दुबई